बहुत ही लाजवाब मुकाबला देखने को मिलेगा। और सलामी बल्लेबाज सुमन और योगेश ग्राउंड में प्रवेश करते हुए काफी बेहतरीन टूर्नामेंट चलता हुआ यहां पर शकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 का सीजन छठा यहां पर चलता हुआ। हरी भरी मैदान और चारों तरफ से जो पेड़ है काफी खूबसूरती और सुंदर दृश्य देखने में अच्छा लगता है मोबाइल पे, और साथ ही सामने आकर के और बेहतरीन लगता है, क्योंकि लाइव में पूरे तरह से कवरिंग नहीं हो पाती है, लेकिन लाइव यहां सामने आंखों देखा हाल अगर देखते हैं ग्राउंड के आकर के तो काफी सुंदर और बहुत ही लाजवाब दिखने को मिलता है यहां पर ग्राउंड। चारों तरफ हरी भरी घास मैदान में, और योगेश और सुमन आए हैं, स्टैक पे रहेंगे योगेश और बहुत ही धन्यवाद मैं देना चाहूंगा सकलदेव मेमोरियल्स दोस्ताना ट्रॉफी 2025 सीजन 6 जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से 8 प्लेयर्स रह सकते हैं और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से 8। बहुत ही यहां पर सभी को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। और ये जो मुकाबला होगा 6 ओवर का होगा। स्टैक पे है योगेश और नन स्टैक पे है सुमन, और बॉलिंग मार्क पे है शशि। चले शशि योगेश के लिए पहली बॉल और उठा दिया है, खतरा हो सकता है, और यह पहली विकेट का पतन, सरिया का पहला विकेट का पतन यहां पर होता हुआ योगेश के रूप में। नॉन स्टैक पे है सुमन, और अपना पहला विकेट यहां पर गवा चुके हैं सरिया। अब आए हैं सुनील स्टैक पे, नन स्टैक पे है सुमन, और बॉलिंग मार्क पे है शशि। दूसरी बॉल लेकर चले शशि सुनील के लिए, और उठा दिया है, और लेग साइड के दिशा में 6 रन, गगनचुंबी छक्का। छक्के के साथ यहां पर सरिया का स्कोर खाता खुलता हुआ 6 रन से, और सुनील के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का, और सुनील का खाता खुलता हुआ 6 रन से। लेग साइड के दिशा में खेले थे, चले शशि सुनील के लिए, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे। काफी चतुराई भरी बॉलिंग यहां पर शशि के द्वारा। बॉलिंग किस प्रकार रहेगा? 2 बॉलर 2-2 5 बॉलर यूज होगा 6 ओवर में। चले शशि सुनील के लिए, एस फॉर एस, और व्हाइट का इशारा निर्णायक महोदय के द्वारा। व्हाइट अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ सरिया के खाते में। इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। योगेश काफी अच्छे बल्लेबाज थे और अपना विकेट पहली बॉल में गंवा दिए,
चले शशि, सुनील के लिए एस फॉर एस, और इस तरह से दूसरी विकेट का यहां पर पतन सुनील के रूप में। कसी हुई बॉलिंग यहां पर शशि के द्वारा। आ रहे हैं बल्लेबाज और जा रहे हैं, और इस तरह से 7 रन पे 2 विकेट गंवा दिए हैं सरिया के प्लेयर्स। और विकेट के स्पॉन्सर हैं अजहर बिग आर्मी जिम बालेडी, विकेट के ये स्पॉन्सर हैं। अब आए हैं बल्लेबाज सनी, सनी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक लेंगे शशि का सनी। 4 बॉल हो चुका है यहां पर, देखना है। चले शशि सनी के लिए एस फॉर एस, और कट शॉट थी, खतरा हो सकता था, देखना है। और ये यहां पर अच्छी थ्रो कही जाए शाहबाज के द्वारा, और इस तरह से तीसरा विकेट का पतन सरिया के सुमन के रूप में रन आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। शुरू से ही पतझड़ की तरह विकेट यहां पर गिर रहे हैं सरिया के। हां ना हां की तालमेल नहीं हुई और सीधा थ्रो लगी स्टंप पे, और इस तरह से रन आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए सुमन। अब आए हैं भीमसेन, लास्ट बॉल बचा है शशि का, और विकेट का स्पॉन्सर है अजहर बिग आर्मी जिम बालेडी। चले शशि, भीमसेन के लिए पटकी हुई बॉल, काफी अच्छी बॉलिंग कही जाए यहां पर। महज 7 रनों में 3 विकेट गंवा दिए हैं यहां पर सरिया की टीम। एनआरआई टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिए यहां पर, देखना है कहां तक अच्छी साबित होती है। और पावर प्ले का खत्म होता हुआ यहां पर। और करण से आग्रह करूंगा कि आप जहां कहीं भी होंगे कमेंट्री बॉक्स में आए। करण जी, आप जिस कोने में होंगे, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, या आप अथाशीघ्र आए। बॉलिंग मार्क पे आए हैं रोहित शर्मा भीमसेन के लिए, सॉरी सनी के लिए। स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, बॉल बीटी हुई, बॉल गई कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अभी भी 7 रन। सरिया के 3 विकेट वापस पवेलियन जा चुके हैं। 6 ओवर का मैच है। करण जी, क्या लग रहा है आपको, क्या फीलिंग हो रही है आपको? शेयर करें, साझा करें। और ये गगनचुंबी छक्का सनी के बल्ले से निकलता हुआ, ये पहला छक्का। मुकेश जी, 6 ओवर के फॉर्मेट में इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी। और इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पे स्क्रीन पे 2-3 लग चुके हैं, लास्ट के 3 और लास्ट के 3। और इस तरह से अच्छी यहां पर बॉलिंग कही जाए, रोहित शर्मा के द्वारा कमबैक किए हैं यहां पर। उतने ही चतुर भरी बल्लेबाजी करते हैं सनी। पुनः स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं,
बॉल गई कीपर के दस्तानों में, अभी भी 13 रन पे रुका हुआ स्कोर। तो हाँ बताएं करण जी। 70 रन बनाने की आवश्यकता है मुकेश जी, क्योंकि जो अपोजिशन टीम है जो गेंदबाजी कर रही है, गेंदबाज तो उनके अच्छे हैं, बल्लेबाज उनसे काफी बेहतर। रिव्यू का इशारा अंपायर का, और जो हमारे थर्ड अंपायर हैं वो चेक करेंगे क्या ये रन आउट है। डिसीजन अभी भी आना बाकी है। सभी का सांस रुका हुआ सरिया की टीमों का। और मेरी भी सांस रुकी हुई है क्योंकि मैं खुद सरिया से हूं। और इस तरह से चौथे विकेट का और 1 रन लेकर के वापस पवेलियन जाते हुए भीमसेन। थ्रो अच्छी थी, 3 किली के सामने एक ही किली दिखती है, और वो भी कहा जाए रोहित शर्मा गजब का थ्रो किए, सांस को रोक करके थ्रो किए, और अच्छी थ्रो कही जाए। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज का नाम बताएंगे? गणेश, धन्यवाद। फिर से चले रोहित शर्मा अगली बॉल लेके। इस बार लॉन्ग ऑन की ओर खेला था, फील्डर वहां मौजूद, और जब तक थ्रो करते बैट्समैन ने स्ट्राइक बदल लिया था। 1 रन के स्पॉन्सर है सब नंबर ऑस्ट्रेलिया रेम्बा, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 15 रन। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन और ओवर के हमारे स्पॉन्सर है साई वेव इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और पावर प्ले के हमारे स्पॉन्सर है किड्स फ्यूचर एकेडमी धनुटाड़। अब देखते हैं कि कौन आते नए गेंदबाज। क्या प्रज्वल को लगाया गेंदबाजी पे? जी हां, और प्रज्वल का सामना करेंगे सनी, जो अच्छी बल्लेबाजी अभी तक किए। 7 गेंद में 8 रन बनाए, और यह देखना होगा कि कितने रन तक पहुंचेंगे। मुकेश जी, एक सम्मानजनक स्कोर 6 ओवर के फॉर्मेट में क्या होना चाहिए? और मेरा एक अनुभव है कि अभी भी शेष बॉलों में बचा हुआ स्कोर 50 तक जा सकती है, लेकिन एक व्हाइट का इशारा यहां पर निर्णायक महोदय के द्वारा, और व्हाइट का स्पॉन्सरिंग है पीयूष वस्त्रालय कोदोमरी। जब तक सनी क्रीज पे है कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अच्छी बॉलिंग यहां पर प्रज्वल अमन काफी कसी बॉलिंग कर रहे हैं। जो 2 विकेट गए हैं करण जी, रन आउट, बहुत बड़ी विकेट थी। जी हां, और रन आउट होना काफी निराशजनक होता है मुकेश जी, क्योंकि आप उसमें अपने आप को दोष नहीं दे सकते कि यह शॉट मैंने खराब खेला, यहां मारना था, ये बॉल को यहां हम मार सकते थे। रन आउट एक तरह से खुद खुशी के टाइप में है, जो ना हम अपोजिशन को ब्लेम कर सकते हैं ना अपने को। सही बात।
मैं कह रहा था कि जब तक सनी है तब तक सरिया के कंधे पे बोझ हल्का करेंगे। और मिस फील्डिंग हुआ यहाँ पे और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। साई मेडिकल हॉल खोरी में हुआ 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन। 4 विकेट का पतन हो चुका है मुकेश जी। क्या वो विकेट का पतन ना होता तो रन गति क्या होती? अभी फिलहाल मेरे अनुसार 35 या 40 रन रहता, क्या आपको लगता है? जी हां, क्योंकि वो उनके टीम के मेन और आक्रामक बल्लेबाज थे। जिस प्रकार के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे सुनील, सुमन और योगेश, पिछले मैच में आपने देखा होगा कि इन तीनों का प्रदर्शन काफी बेहतरीन था। इस बार फिर से अगली बॉल लेके चले हैं प्रज्वल। इस बार अच्छी शॉट सनी के द्वारा और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार। राइट वैल्यू मोटर्स यूज्ड कार शोरूम 6 रनों के लिए। और रन गति मुकेश जी, रिक्वायर्ड रन रेट, सॉरी जो करंट रन रेट है वो अप्रोक्स 9 के ऊपर ही है। तो अगर 60 रन बनाने में सफल होती तो एक अच्छी टोटल कहा जा सकता है। हाँ ये तो सही बात है करण जी। चले प्रज्वल सनी के लिए और रुक भर दिए हैं। देखना है राजेश तिवारी पीछे भाग रहे हैं, रोक पाते हैं या नहीं। और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। मैं पुनः कहना चाहूंगा दर्शकों से कि आप लोग 2 फुट की ये कपड़ी लगे हुए 2 फुट के दायरे में रहे, अन्यथा जो प्लेयर्स का जोश और जुनून होता है उनको केवल ध्यान रहता है बॉल पे, दर्शक पे नहीं रहता है। तो किसी तरह से अनहोनी ना हो, मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा सभी से। और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन है। साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ। स्कोर का गियर बदलता हुआ शायद करण जी। और ओवर हो चुका है मुकेश जी। और ओवर के हमारे स्पॉन्सर हैं साई वेब इंटरनेशनल स्कूल। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रन हो चुका है। 10 के करंट रन रेट से आगे बढ़ रहे हैं। इसी रफ्तार से अगर बढ़ते जाएं तो 60 रन बनाने में सफल हो जाएगी ये टीम। हालांकि ये हम कह नहीं सकते कि ये मैच जीतेगी कि हारेगी, क्योंकि अपोजिशन टीम में भी काफी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। हाँ ये तो कहा नहीं जा सकता है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं की खेल। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चौके का स्पॉन्सर है साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ। यहां से गियर शायद बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। और यही आवश्यकता है मुकेश जी, क्योंकि शेष आपके पास 16 गेंद बचे हुए। यहां से लंबे लंबे हिट लगाने की आवश्यकता है, तभी एक अच्छे टोटल के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो सामने टीम है वो काफी अच्छी टीम है और 2 बढ़िया टीमों को हरा के आगे आई है। और जो भी बच्चे सीमा रेखा के पास खेल रहे हैं उस जो ब्लू लाइन है उसके बाहर चले जाएं। और डॉट बॉल पुनः रोहित शर्मा काफी धुरंधर बॉलर हैं। बच्चे से आग्रह करूंगा कि आप कपड़े से बाहर देखें। और वो प्रयास किए और प्रयास का सफल तो मिलता ही है। और ये 6 रन स्वीप शॉट खेले, 2 बार प्रयास किए, डॉट हुआ और तीसरी बार प्रयास करते हुए 6 रन जड़ दिए यहां पर। यही मुकेश जी मैं सभी से कहूंगा कि निरंतर प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। कंटिन्यूटी अगर हम मेंटेन करके रखें और प्रयास हमेशा करते रहें तो सफल एक दिन जरूर होंगे। उसी प्रकार का यहां शॉट गणेश के द्वारा रिवर्स शॉट लगाया और भेज दिए 6 रनों के लिए। अभी भी खतरा हो सकता था, शायद जोखिम भरी यहां पर रन कहा जाए। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद 3 प्लेयर्स इस तरह से रन आउट होते यहां पर सरिया का। लेकिन उतने ही चतुर नायक सनी, काफी अच्छी रनिंग है सनी का। चले रोहित, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे गणेश, बार बार स्वीप शॉट खेल रहे हैं। 2 रन लेने का वहां कॉल किए लेकिन मना किए यहां पर गणेश ने। स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 43 रन। और अंपायर का इशारा ओवर। ओवर के स्पॉन्सर हैं साई वेब इंटरनेशनल स्कूल। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 43 रन हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी रिक्वायर्ड रन रेट से आगे बढ़ रहे हैं। शुरू के ओवरों में मैंने देखा था रिक्वायर्ड रन रेट 6, 7, 8, 10 और अब 10.75।
और थोड़ा अगर इसको और एक्सेलरेट करते हैं तो 70 रन के आसपास पहुंच जाएगी ये टीम, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टोटल है। बायरन के स्पॉन्सर हैं गणपति टेलीकॉम रेम्बा रेम्बा रेम्बा। मुकेश जी फिर से उस युवा खिलाड़ी उमेश पे भरोसा जताया टीम ने, जो पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी किया था उस दो एक्सपीरियंस खिलाड़ी के सामने। क्या फिर उसी प्रकार की परफॉर्मेंस दोहराएंगे या फिर बल्लेबाज हावी होंगे गेंदबाज पे? करण जी, शायद उमेश को मैं कह रही था पहले कि बड़ा फॉर्मेट नहीं खेले थे और अब बड़ा फॉर्मेट में पहला ओवर डाल चुके हैं, वो दोहराएगा नहीं शायद। चले उमेश गणेश के लिए, उमेश गणेश, और पुनः खेलना चाहते थे, बॉल मिस हुई कीपर से और एक रन चुनारने में सक्षम रहे। यहां पर शनि बाई के रूप में आता हुआ एक रन, बाई के रन के स्पॉन्सर है गणपति टेलीकॉम रेम्बा। से 11 गेंद बची हुई इस इनिंग की, और अगर 11 गेंद में 26 रन बना लेते हैं तो 70 रन के स्कोर तक पहुंच जाएगी ये टीम। फिर से चले हैं उमेश, और फिर से जड़ में बॉल डाली हुई, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे उमेश। बैक टू बैक डॉट बॉल कराए थे पिछले मैच में, उसी प्रकार का लगभग सेम परफॉर्मेंस इस मैच में भी। 2 गेंद किए और मात्र 1 रन दिया है बल्ले से। 1 रन का स्पॉन्सर हैं शबनम वस्त्रालय रेम्बा। और एंजॉय यहां पर लेते हुए एसएन प्ले स्कूल के ऑर्गेनाइजर, डायरेक्टर, और इस तरह से क्लीन बॉल्ड गणेश के रूप में यहां पर उमेश को मिलता हुआ सफलता। क्लीन बॉल्ड, गजब की बॉलिंग कही जाए यहां पर उमेश के द्वारा, कसी हुई बॉलिंग की है। मैंने क्या बोला कि पिछले की तरह अभी नहीं दोहराएंगे उमेश जी मुकेश जी, लेकिन जो रन है उस पे लगाम लगाने का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है उमेश ने। ये 5वें विकेट का पतन हो चुका है और विकेट के हमारे स्पॉन्सर है अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी, और नए बल्लेबाज आए हैं सुमन, जो काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं। देखना होगा कि यहां पे शेष छोटे कद के हैं उमेश, काफी अच्छी बॉलिंग कही जाए यहां पर। मैं कह रहा था कि जो ये सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी हो रही है, सारे ये लोकल प्लेयर्स को एक मौका मिला है अपने अनुभव को निखारने के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनके जो स्पॉन्सर लोग हैं उन लोग को भी, और जो यहां पे मैच ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं उन लोग को, कि गिरिडीह और कोडरमा के और दूर दराज से आए सभी प्लेयर्स को निखारने का मौका मिल रहा है। अपना प्रदर्शन दिखाएं और डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलें, डिस्ट्रिक्ट के बाद राष्ट्रीय लेवल में खेलें आप। इस बार जोर से बल्ला चलाया शशि वहां मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन, और विकेट के स्पॉन्सर है अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी, और स्कोर 45 रन। अब देखते हैं कि कौन आते हैं नए बल्लेबाज। सचिन पांड्या का आगमन हो गया है, और पिछले बार भी मैं बता दूं कि जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे वो थे सचिन पांड्या। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी और काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं ये। शेष 7 गेंद बचा हुआ इनिंग का, देखते हैं कितने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचती है। 45 रन अभी स्कोर है, और अगली बॉल लेके चले हैं उमेश। फॉलो थ्रू में थोड़ी गड़बड़, और जो प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है मुकेश जी वो 56 रन। क्या वहीं तक जाएगी या उससे थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे? आगे जा सकती है, जैसे अभी सनी खड़े हैं नन स्टैक पे। समी को स्ट्राइक पे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो
बैट्समैन स्ट्राइक पे आ रहे हैं वो या तो डॉट कर रहे हैं या तो अपना विकेट गवा के वापस पेविलियन में लौट रहे हैं। उमेश काफी बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में किया, 2 रन दिए मात्र और 2 विकेट चटकाए। जो प्रोजेक्टेड स्कोर अप्रोक्स 70 रन का लग रहा था वो 60 तक पहुंचने में मुश्किल लग रहा है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी करेंगे ललन। और मुकेश जी का प्रेडिक्शन है कि यह स्कोर 60 तक पहुंच जाएगी। 60 तक पहुंचने के लिए 15 रन बनाने होंगे आपको इस ओवर में, और ये आखिरी ओवर होगा इस इनिंग का, और इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी करेंगे ललन। अब देखना है कहां तक स्कोर को ले जाने में कामयाब रहती है सरिया के बल्लेबाज। चले करण, सामने है सनी, और खेल दिए हैं, वहां उमेश है। देखना है जब तक बॉल को सील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन लेने में कामयाब रहे। मैं कह रहा था कि सनी बहुत चतुर बल्लेबाज है और रनिंग उनका काफी तगड़ा है, और इस तरह से 2 रन चुराने में कामयाब रहे सनी। स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 47 रन, 6 विकेट के नुकसान पे सरिया का। और 2 रन के हमारे स्पॉन्सर है डॉक्टर बसरूल अंसारी, लवना टाड़। फिर से चले ललन, इस बार लॉन्ग ऑन की ओर हिट किया और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। राइट वैल्यू मोटर्स यूज्ड कार शोरूम 6 रनों के लिए। एक तरफ से डटे हुए हैं सनी और 16 गेंदों में 31 रन बना लिए हैं। और अब अगली बॉल लेके गए हैं ललन, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। इस बार अच्छी बॉल, गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का संपर्क नहीं, और डॉट बॉल। से 3 गेंद बचा हुआ इस इनिंग का, और 3 गेंद में कितने स्कोर बनाते हैं और कहां तक स्कोर जाती है ये देखना होगा। फिर से अच्छी बॉल और फिर से डॉट बॉल। एक छक्का खाने के बाद बहुत ही बेहतरीन कमबैक ललन के द्वारा बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज डालते हुए यहां पे, और वो बल्लेबाज को डॉट करा रहे जो सभी गेंदबाजों पे हावी हुए अभी तक। अगली बॉल फिर से चले हैं ललन, और इस बार बॉल्ड कर दिया, और इस तरह से 7वां विकेट का पतन सरिया का। काफी अच्छी बॉलिंग ललन के द्वारा कही जाए, छक्का खाने के बाद काफी कमबैक किए यहां पर ललन ने। अब आ रहे हैं सदाम, और इसी विकेट के साथ क्रिक हीरोज में ललन का 150 विकेट पूरा हो चुका है, और क्रिक हीरोज की टीम आपको कांग्रेचुलेट कर रही है 150 विकेट लाइव स्कोरिंग मैच में लेने की। दिखाएगा एक इनिंग मैच होगा उसके बाद प्रीमियम मांगो। प्रीमियम लेना होगा 350 रुपये मांग रहा था। और अंपायर का इशारा, रन आउट। 1 रन पूरी किए, दूसरा रन लेने में असफल, और 54 रन स्कोर हो चुका है। मुकेश जी, आपका प्रेडिक्शन इस बार गलत होता हुआ। मैंने पहले भी बोला था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पे सारे प्रेडिक्शन फेल है, और ठीक उसी प्रकार का होता हुआ यहां पे। अब 55 रनों का लक्ष्य दिया गया है एनआर इंटरनेशनल स्कूल को, और क्षेत्ररक्षण लगा लेंगे। हम लोग तो अनुभव कर सकते हैं करण जी, क्रिकेट तो एक अनिश्चितताओं का खेल है। जिसने इस क्रिकेट को बनाया, विनर कप जो सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 सीजन का जो विनर कप है, एसएन प्ले स्कूल चाँदगढ़ के द्वारा दिया जाएगा, और एसएन प्ले स्कूल के डायरेक्टर हैं गौरव राज, जो कि विराजमान है कमेंट्री बॉक्स के पीछे।
मैच का अनुभव और लुत्फ उठाते हुए, और मैं बता देना चाहता हूं कि विनर कप के जो हैं SN प्ले स्कूल चांदगढ़, रनर कप है दिनेश रजक मुंबई, प्ले ऑफ द टूर्नामेंट राज ट्रेडर्स कोदमरी, मैन ऑफ द मैच फाइनल रांची क्लिनिक डोरंडा, मैन ऑफ द मैच पर मैच अजीत स्पोर्ट वेयर धनवार, पवेलियन 1 OMG मोबाइल राज धनवार, पवेलियन 2 मार्गदर्शन क्लब धुरेता, मैच बॉल विकास बैटरी खोरी महुआ, बाउंड्री लाइन रेडियन पब्लिक स्कूल प्लेइंग मोड एडवांसमेंट, और बाउंड्री लाइन एडवर्टाइजमेंट के स्पॉन्सर है रेडियंट पब्लिक हाई स्कूल पलंगी मोड़, फेयर प्ले अवार्ड के हरियाली सब्जी भंडार राजधनवार, 6 के स्पॉन्सर राइट वैल्यू मीटर्स यूज्ड कार शोरूम, 4 रन के स्पॉन्सर है साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ, 1 रन के स्पॉन्सर है सबनम वस्त्रालय रेम्बा, 2 रन के स्पॉन्सर है डॉक्टर बसूल अंसारी लमना टाड़, वाइड के स्पॉन्सर है पीयूष वस्त्रालय कोदमरी, 12 रन के स्पॉन्सर है गणपति टेलीकॉम रेम्बा, 3 रन और रन आउट के स्पॉन्सर है रानी हार्डवेयर गरगडिया, नो बॉल और फ्रीट के स्पॉन्सर है सृष्टि सिंगार स्टोर एंड गिफ्ट कॉर्नर रेम्बा, ओवर के स्पॉन्सर है साई वेव इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा, विकेट के स्पॉन्सर है अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी, पावर प्ले के स्पॉन्सर है किड्स फ्यूचर एकेडमी धनुटाड़, मेडन ओवर के स्पॉन्सर है नाजू राइडर्स कुसैया, मेन स्टेज जो है उसके स्पॉन्सर है पप्पू यादव, स्कोरिंग स्टेज के स्पॉन्सर है मुकेश दास, स्टंप के जो स्टिकर लगा हुआ उसके स्पॉन्सर है सुनील कुमार दास, ड्रिंक्स ब्रेक के स्पॉन्सर है साई मोबाइल रायधनवार, स्पेशल पार्टनर हमारे हैं श्री मथुरा टीवीएस कोडरमरी, वेलकम गेट के जो हमारे स्पॉन्सर है सुनील कुमार वर्मा करहारी, और हमारे जो टॉस के स्पॉन्सर है साक्षी बंगाली मिष्ठान भंडार रेम्बा, और ड्रिंक्स ब्रेक्स जितना होगा उसकी जो अवेलेबिलिटी कराई है वो परिवर्तन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऑनर है देव नारायण वर्मा, और इस टूर्नामेंट के स्पेशल पार्टनर है महेश यादव, सुरेंद्र विश्वकर्मा और बिट्टू विश्वकर्मा। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में सिर्फ यहां के लोगों का हाथ नहीं बल्कि अगल बगल सभी स्पॉन्सर, सभी प्लेयर, सभी दर्शकों का होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जरूरी है, सभी लोग कोऑर्डिनेट करके टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। इस बार जोर से बल्ला चलाया, फील्डर वहां मौजूद, और जो कैच पकड़े थे उन्हें 100 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। और फिर से अगली बॉल लेके चलें। इस बार अनुभव सिंह आए हैं ओपन करने के लिए और गेंदबाजी कर रहे हैं पांड्या। चले पांड्या अनुभव सिंह के लिए पुनः खेल दिए हैं वहां पर, और 6 रन लेग साइड के दिशा में गगन जुबी छक्का। काफी अनुभव सिंह के पास, और प्लेयर्स के सिर के ऊपर से 6 रन। और चले पांड्या पुनः अनुभव सिंह के लिए। कट बॉल, काफी दिशाहीन बॉलिंग यहां पर कही जाए, और व्हाइट का इशारा। व्हाइट के स्पॉन्सर हैं पीयूष वस्त्रालय कोदमरी। इस बार अच्छी कमबैक पंड्या के द्वारा। छक्का खाने के बाद दिशा से भटके थे, फिर से लाइन लेंथ को पकड़ लिया है, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी पांड्या के द्वारा।
और इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग जितने भी फोटो और वीडियो है वो आपको आनंद वीडियोग्राफी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल हो जाएगा। और अच्छी बॉलिंग, कमबैक अच्छा कहा जाए पांड्या के द्वारा। चले पांड्या अनुभव सिंह के लिए। ओ अच्छी बॉलिंग, और इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ। NRI स्कूल राजधनवर का 9 रन 1 ओवर की समाप्ति पे। और ओवर के हमारे स्पॉन्सर है साई वेव इंटरनेशनल स्कूल धीरोज सिंगा। जो करंट रन रेट है वो 9 का और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 9.20। इस मैच को जीतने के लिए आपको विकेट चटकाना होगा। उनके जो प्रमुख बल्लेबाज है अनुभव सिंह और छोटी का। और 1 ओवर की पावर प्ले थी। और पावर प्ले के हमारे स्पॉन्सर है किड्स फ्यूचर एकेडमी धनुटाड़। अब नए गेंदबाज आए हैं गौतम, जो कि इस सरिया से बिलोंग करते हैं। मुकेश जी, आपके घर के नजदीक आपके साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे? अनुभव तो काफी है, और शायद अनुभव सिंह का विकेट और रनिंग लेकर के रुके हैं गौतम। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं हर दिशा में अभी गौतम। और शॉट है, टपाटा शॉट है, और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। काफी फाइन में फील्डर कर रहे थे। जब तक दौड़ के बॉल को रोकते हो तब तक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और ये चौके का स्पॉन्सर है साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ। और अनुभव काम नहीं आया अनुभव के सामने, लेकिन इस बार अच्छी कमबैक किया और स्ट्राइक को चेंज कर लिया। 1 रन आया इस बॉल पे। 1 रन के स्पॉन्सर है सबनम वस्त्रालय रेम्बा। और अब छोटी सामना करेंगे गौतम का। गौतम का पिछले मैचों में अगर आप प्रदर्शन देखें तो काफी बेहतरीन विकेट टेकर गेंदबाज है, और शायद विकेट के श्रेणी में ही अभी आगे चल रहे हैं। फिर से चले हैं गौतम, इस बार साइड को बदला है थोड़ा, लेकिन दिशा को नहीं बदल पा रहे हैं। लाइन लेन से भटके हुए नजर आ रहे हैं आज गौतम। और अब अनुभव आए स्ट्राइक पे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अनुभव, सूझबूझ के गेम को आगे लेके जा रहे हैं। और पिछले मैच में भी इसी तरह हुआ था, पहले रन गति स्लो थी, धीरे धीरे एक्सीलरेट किया और मैच को खत्म कर दिया था। उसी प्रकार का अप्रोच दिखता हुआ यहां पे। इस बार बोल्ड कर दिया गौतम ने। अनुभव काम आ गया इनका अनुभव के सामने। मैं कह ही रहा था करण जी कि काफी खतरनाक बॉलिंग करते हैं। लेग साइड से जो ये बॉल घुसाता है, काफी बेहतरीन बॉल। पिछला मैच जो कल का जो देखे थे हम कंचनपुर में, इसी तरह से बल्लेबाज और अजीत का भी काफी तारीफ यहां, सॉरी आनंद का, जो कि कैमरे लगा के रखे थे। शायद इनको पता था कि अनुभव का विकेट गौतम के बॉलिंग पे जाएगा, और ऐसे लगा के रखे थे। अजीबो गरीबो हमको देखने को मिला यहां पर आनंद के द्वारा। काफी अच्छी वीडियोग्राफी कर रहे हैं आनंद, और ये रील्स काफी वायरल रील्स होगी अगर रील में लगाया जाए तो। लेग में बॉलिंग जब भी करते हैं गौतम तो खतरनाक बॉलिंग करता है। इसमें तो आप भी देखे होंगे, शायद आपको भी एक बार मैं बता देना चाहता हूं। सही कहा आपने मुकेश जी, मुझे भी याद है मैं नीमाटाड़ के मैदान में खेल रहा था और ठीक इसी प्रकार से बॉल्ड किया था गौतम ने मुझे। मैच के बाद कमेटी के जितने भी मेंबर हैं और जो भी सहयोगी हैं वो यहीं रुकेंगे। फाइनल मैच, सेमीफाइनल और फाइनल मैच को नाइट में करवाने की तैयारी की जा रही है। अगर उस हिसाब से समय मिला और आप लोगों का सहयोग रहा तो फाइनल मैच
सेमीफाइनल और फाइनल नाइट में करवाया जाएगा। तो आप लोग इस मैच के बाद सभी इसी ग्राउंड में जमा हो जाएंगे। अब आए हैं मंजे धंजे खिलाड़ी शशि। ये लिटिल बल्लेबाज है इस क्षेत्र के, हर क्षेत्र में इनका नाम है शशि का। अब लग रहा है कि ये जो जोड़ी है ये पहले का जोड़ी अभी ग्राउंड में नजर आ रही है क्या? सही कहा मुकेश जी। इस क्षेत्र के दो अच्छे बल्लेबाज शशि और छोटी इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और सामना करेंगे गौतम का। चले हैं गौतम फिर से दिशा में भटकते हुए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है इनसे, हालांकि लाइन लेंथ पे नियंत्रण करने की आवश्यकता तभी आप गेम में बन सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा आप नहीं दे सकते। रन गति जो रिक्वायर्ड रन रेट है उस हिसाब से वो टीम आगे बढ़ रही है और आप उसमें और बढ़ोतरी कर रहे हैं। फिर से चले हैं, इस बार सामना करेंगे छोटी। इस बार जड़ में बॉल। टेनिस क्रिकेट में या ड्यूज क्रिकेट में यॉर्कर को बहुत ही बेहतरीन गेंद माना जाता है, लेकिन मुकेश जी प्लेयर ने यॉर्कर का भी तोड़ निकाल लिया है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो यॉर्कर होती है उस पर बैट्समैन हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं और गेंद को 6 रन के लिए भेज देते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में जब होता था यॉर्कर का कुछ खास तोड़ नहीं निकला था, क्योंकि बल्लेबाज उस गेंद को खेलने में असफल होते थे कि इस गेंद को किस तरह से शॉट लगाएं, और हेलीकॉप्टर शॉट का इजाद हुआ और वो बॉल को भी बैट्समैन सीमा के पार भेजने में सफल हुए, क्योंकि जरूरत होती है मुकेश जी। और ऐसा कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जब रिक्वायरमेंट होता है किसी चीज का, तब तक वैसी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं बल्लेबाज और उस चीज का तोड़ निकालते हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही अच्छी चीज आपने बोला यहां पे करण जी। और इसका तोड़ 18 रन है 2 ओवर की समाप्ति पे। और मैं बता देना चाहता हूं, जो आज हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से जाना जाता है, ये हमारी ही धरती यानी झारखंड से निकली हुई है ये हेलीकॉप्टर शॉट। क्या आपको ये बात सही है या गलत? जी सही है। महेंद्र सिंह धोनी ने इस शॉट को पॉपुलर किया। उसके एक दोस्त थे संतोष नाम के, उन्होंने उसे यह शॉट सिखाया था और उस शॉट के बदले महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें 2 समोसा खिलाया था मुकेश जी। काफी अनुभव आपको, और शायद क्रिकेट से अनुभव ज्यादा आप रखते हैं और खेलते भी अच्छा हैं। लेकिन मैं उस टाइम बोला था जो कि गौतम आपको बॉलिंग किया था जो वर्ल्ड किया था, शायद आपको एहसास हुआ होगा पूरा हुआ था कि नहीं? जी मुकेश जी। और इस तरह से दूसरा विकेट का पतन यहां पर, और विकेट के स्पॉन्सर है अजहर बिगाड़ी बलेडी। एक और विकेट का पतन और 19 रन के स्कोर पर अपडेट करो स्कोर। दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ NRI स्कूल राजधनवर का, वो विनय के रूप में यानी छोटी के रूप में दूसरा विकेट का यहां पतन होता हुआ। अगर इस तरह से रहेगा तो शायद, क्या लगता है आपको? जी मुकेश जी, विकेट लेके ही आप मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि जो उनके प्रमुख 5-6 बल्लेबाज हैं, अगर उनका विकेट लेने में सफल हो जाते हैं और दबाव क्रिएट कर पाते हैं तो जरूर आप मैच को जीत सकते हैं। यहां से 23 गेंदों में 36 रनों की दरकार है और पिछले मैच में जो काफी शानदार बल्लेबाजी की थी प्रज्वल ने, उनका आगमन हो गया क्रीज पे। गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश, जो काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, उभरते हुए खिलाड़ी। पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो इनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहता है और यहां पे भी उसी प्रकार का प्रदर्शन दिखाते हुए बल्लेबाजी जब कर रहे थे तो फिर से चले हैं गणेश, सामना करेंगे प्रज्वल। और प्रज्वल ने आते ही गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार। राइट वैल्यू मोटर्स यूज्ड कार शोरूम 6 रनों के लिए, और इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। अब यहां से 22 गेंदों में 30 रनों की दरकार।
प्रज्वल जो कि आईएसपीएल के खिलाड़ी हैं, वो इस मैदान में आए हुए आज अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और इस ग्राउंड में आपने देखा होगा कि एक से एक खिलाड़ी यूपी, बिहार, बंगाल, पिछले संस्करण को देखा जाए तो उसमें दिल्ली से खिलाड़ी आए थे, हमारे पास वेस्ट बंगाल से आए थे। फिर से जोर से बल्ला चलाया, इस बार गौतम वहां मौजूद और अच्छे तरीके से बॉल को कलेक्ट किया। और जब तक थ्रो करते बैट्समैन ने स्ट्राइक बदल लिया था 1 रन के लिए, और 1 रन के स्पॉन्सर है शबनम वस्त्रालय रेम्बा। आप भी शायद, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से पुनः सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 सीजन छठा चलता हुआ सारे प्लेयर्स को यहां पर मौका मिला है अपना अनुभव निखारने का। अगर इस फॉर्मेट में आप अनुभव को नहीं निखार पाएंगे तो शायद हमको कहीं भी नहीं लगता कि निखार पाएंगे। क्या करण जी? सही बात है मुकेश जी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जरूरी है। प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलता है तो आप परफॉर्म कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इस यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने काफी बेहतरीन तरीके से इस बार नियम में बदलाव करते हुए सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। इस बार अब प्रज्वल आए हैं स्ट्राइक पे, सामना करेंगे गणेश का। इस बार अच्छी गेंद और अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। अब 19 गेंदों में 28 रनों की दरकार यहां पे। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो अप्रॉक्स 9 रन प्रति ओवर है। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी भी एक जो बॉलर है, एक दो बॉलर है, वो काफी कटर बॉल डालते हैं। और शायद सुमन जो है काफी अनुभव बॉलिंग बॉलर हैं। सुमन काफी खतरनाक कटर डालते हैं। अगर वो अपने ओवर में रोक पाते हैं तो शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां विकेट की आवश्यकता है करण जी। अगर विकेट जितना जल्दी जल्दी चटकाते हैं तो नया बल्लेबाज आता है तो फिर उसको समझने में टाइम लगेगा। सही बोले विनोद, जैसे ही कोई नया बल्लेबाज आए तुरंत अटैक करने में दिक्कत होता है, और एक सेट बैट्समैन को बल्लेबाजी करने में काफी आसानी होती है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पिच का आइडिया हो जाता है। समय बहुत कम है हमारे पास, जल्द गेम को शुरू करेंगे। और जो सरिया लायंस के कैप्टन है वो ये डिसाइड कर लें कि ओवर के प्रगति पे है कि अगला ओवर हमें किस गेंदबाज को लगाना है, और बिना किसी विलंब के साथ गेम को शुरू करेंगे। विजिबिलिटी इशू हो सकता है क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, और जैसे जैसे ही सूर्यास्त होता है रोशनी कम हो जाती है और गेंद में सही तरीके से दिखती नहीं, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकता है। तो क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम से आग्रह होगा कि जितना जल्द हो सके आप अपने क्षेत्ररक्षण को लगा लेंगे। जिस गेंदबाज से गेंदबाजी करवानी है वो पिछले ओवर में डिसाइड कर लें। चलिए यहां से अब 18 गेंदों में 27 रनों की दरकार, और एक लंबा कर दिया है प्रहार। गेंद चली गई सीमा रेखा के पार, और अब यहां से 21 रनों की दरकार। काफी सजीवी बात बोले आपने यहां पर। और गगनचुंबी छक्का यहां पर आता हुआ, छक्के के स्पॉन्सर हैं राइट्स वेन्यू मोटर यूज्ड कार शोरूम बालेडी। काफी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं यहां पर परवलज, जो कि काफी दूर पूरा बाहर तक मुंबई, दिल्ली, बंगाल खेलकर यहां खेलने आए हैं। और 2 रन लेने में सक्षम हो गए यहां पर दोनों बल्लेबाज। सोलो डिलीवरी खेले और 2 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। जब तक दौड़ के लॉन्ग ऑन की दिशा से आते फील्डर तब तक 2 रन चुराने में सक्षम रहे। और 2 रन के हमारे स्पॉन्सर हैं डॉक्टर बसरूर अंसारी, लवना टाड़। यहां से कमबैक करने की आवश्यकता टीम सरिया लायन को। हालांकि इस बार एक डॉट बॉल और थोड़ी सी
उम्मीद जगती हुई यहां से सरिया लायन की 15 गेंदों में 19 रनों की दरकार। क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है करण जी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी बॉल ये- फेंकी नहीं जाए। सही कहा मुकेश जी। और अगली बॉल लेके चले हैं फिर से गौतम, इस बार कवर की और खेला है और यह देखना होगा, अंपायर के निर्णय का वेट करेंगे हम। अंपायर का डिसीजन 2 रन, और 2 रन के हमारे स्पॉन्सर है डॉक्टर बसरुल अंसारी लबना टाड़। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 38 रन। अब यहां से महज 17 रनों की दरकार 14 गेंदों में। इस बार अच्छी गेंदबाजी, बल्ले का दोनों किनारा लगा और एक और डॉट बॉल। लग रहा है कि शायद छक्का खाने के बाद गौतम काफी कमबैक किया है और उतनी ही अच्छी फील्डिंग कही जाए ऑफ साइड के दिशा में सदाम के द्वारा कसी फील्डिंग, आखिरी मोमेंट में बॉल को सील्ड किया और सीधा थ्रो किया विकेट कीपर के पास। चले गौतम, आखिरी बॉल उठाकर मारना चाहते थे और ये अपील हल्की हुई है और नकारा यहां पर अंपायर ने ओवर की समाप्ति हुई। अब 2 ओवर में 17 रनों की दरकार। और जो वीआईपी बॉक्स के बगल में बच्चे लोग हैं पर्दे को ना हिलाएं और वॉलेंटियर से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा ताक झांक करें चारों तरफ, कौन बच्चा क्या शरारती कर रहा है इस पर कड़ी नजर रखें। और जो भी दर्शक है वो जो पिंक लाइन क्रिएट की गई है, एक जो सीमा रेखा बनाई गई है उससे बाहर रहेंगे। पिंक लाइन के अंदर रहने का आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि जब बैट्समैन हिट लगाते हैं और गेंद सीमा रेखा की ओर जाती है तो फील्डर दौड़ने के क्रम में आपसे टकरा सकते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सीमा रेखा बनाई गई है उसके बाहर चले जाएं जितने भी दर्शक लोग हैं। और अब नए गेंदबाज, आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंच गई मुकेश जी, और सुमन को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। अब 12 गेंदों में 17 रनों की दरकार। जल्दी अंपायर महोदय गेम जल्द शुरू करवाएंगे, समय ज्यादा ना लें। पहले ही बोला गया था आपको कि जिस भी गेंदबाज को लगाना है वो पहले डिसाइड कर लेंगे आप पिछले ही ओवर में। नए गेंदबाज आए हैं, सुमन सामना करेंगे शशि। पहली बॉल लेके चले ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए। इस बार जड़ में बॉल, हेलीकॉप्टर शॉट लगाने का प्रयास और थोड़ी सी क्षेत्ररक्षण में गड़बड़ी और 2 रन के लिए भाग गए दोनों बल्लेबाज। काफी रनिंग, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रन के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर बसरूल अंसारी लबना टाड़। अब यहां से 15 रनों की दरकार। फिर से चले हैं सुमन अंपायर को पार करते हुए। इस बार जोर से बल्ला चलाया और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार, राइट वैल्यू मोटर 6 रनों के लिए। अब यहां से 9 रनों की आवश्यकता 10 गेंद में। कुछ करिश्मा ही इस गेंद को अब चेंज कर सकती है, क्योंकि पूरी तरह से मैच में बन चुकी है टीम एनआर इंटरनेशनल स्कूल। फिर से चले हैं सुमन और फिर से जोरदार शॉट और फिर से गेंद सीमा रेखा के पार और नतीजा 6 रन। 6 रन के हमारे स्पॉन्सर राइट वैल्यू मोटर्स। अब महज 3 रनों की आवश्यकता 9 गेंदों पे। काफी अनुभव बल्लेबाज हैं शशि, लगातार 2 बॉलों में 2 छक्के लगा दिए हैं और काफी अनुभव है उनके बल्लेबाजी और बॉलिंग में। अच्छी बॉलिंग भी की और बल्लेबाजी भी। तीसरा छक्का भी लग रहा है और सीधा गगनचुंबी छक्का, 6 रन और मैच को खत्म कर दिया है शशि ने हैट्रिक छक्के के साथ, और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है टीम एनआर इंटरनेशनल स्कूल। और हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। नेट रन रेट डिसाइड करेगा क्या फाइनल में पहुंच सकती है या फिर सेमीफाइनल खेलना होगा किसी टीम के साथ।
और 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया है और 8 गेंद पहले इस मैच को खत्म कर दिया है। और इस मैच के जो बेस्ट परफॉर्मर थे शशि, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा। शशि, आप कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। और दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल सुबह ठीक 8 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा। कल भी 4 मुकाबले खेले जाएंगे। तो और परसों इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। दर्शक आप अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं और जो भी कमेटी के मेंबर्स है वो यही कमेटी में रुकेंगे और जो डिसीजन है नाइट मैच करवाने का उस पर चर्चा करेंगे। और अगर अनुभव सिंह यहां मौजूद होंगे तो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। उनका प्रीवियस मैच का मैन ऑफ द मैच बाकी है और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है शशि सिंह, आप भी कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। और जितने भी मैन ऑफ द मैच दिया जाते हैं इस टूर्नामेंट में उसके स्पॉन्सर है अजीत स्पोर्ट्स वेयर।